हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम कौशिक, योर मैथ्स मेंटर, और हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट? हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करा और अपने जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी प्रिंसिपल, डोमेन और रेंज देखी। देन कुछ प्रॉब्लम्स भी करी उनकी डोमेन और रेंज के ऊपर। एंड आफ्टर दैट हमने कुछ प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ा। फर्स्ट वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट सेकंड वाली दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एंड सो ऑन, इन प्रॉपर्टीज को पढ़ा और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करे। साथ ही साथ में इनके ग्राफ्स मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो आज हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज को आज हम देखेंगे इन्हीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, ठीक है? सो मैं शुरुआत कर रहा हूं एक छोटे से क्वेश्चन से। लेट्स से हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ सिग्नम x, ठीक है? सो मुझे चाहिए इसकी डोमेन एंड रेंज। सो इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, ठीक है? चलो, cot इनवर्स के अंदर रखा हुआ है सिग्नम। आई होप कि अभी तक आपने cot इनवर्स या फिर सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल, डोमेन और रेंज अच्छे से पढ़ ली होगी। साथ ही साथ इनके ग्राफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? चलो, सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। cot इनवर्स की डोमेन होती है ऑल रियल, तो सिग्नम कुछ भी हो सकता है और सिग्नम की डोमेन भी ऑल रियल है। सो बेसिकली यहां पे मैं कुछ भी रखूं, सिग्नम उस पर डिफाइन है और सिग्नम जो भी वैल्यू देगा कुछ ना कुछ रियल नंबर, उस पर फिर cot इनवर्स तो डिफाइन है ही, ठीक है? सो क्लियरली जो आपकी डोमेन बन गई है वो है ऑल रियल, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल। रेंज की बात करते हैं। रेंज डोमेन से शुरू करते हैं। सो मुझे पता है कि x को मैं कुछ मर्जी रखूं, ये जो आपका सिग्नम है ये आपको 3 ही वैल्यूज देता है। कौन सी? -1, 0 और 1, डिस्क्रीट वैल्यूज। Only -1, 0 and 1. When x is positive, +1, 0 पे 0, and when x is negative, so -1. तो ऑफ कोर्स तो इस पे अपना बस अब cot इनवर्स लग जाएगा। cot इनवर्स लगेगा और हमें अगेन 3 इनपुट्स कॉरस्पॉन्डिंगली 3 आउटपुट देगा, जो भी देगा, ठीक है? cot इनवर्स ऑफ 0, सबसे पहले cot इनवर्स 0 कितना होता है? चलो, cot इनवर्स 0 होता है अपना π/2, आई होप कि तुम्हें पता है। cot इनवर्स ऑफ 1, इट इज π/4। cot इनवर्स ऑफ -1, इट इज 3π/4। cot इनवर्स की जो रेंज है वो है 0 से पाई। सो -1 के लिए -π/4 नहीं, 0 से पाई में अपना जो एंगल है दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको -1 मिलेगा, 3π/4। सो ये इसकी डोमेन ऑल रियल और रेंज में 3 वैल्यूज आ रही हैं, π/4, π/2, 3π/4। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से हमारे पास फंक्शन है y equals to, I have here cos inverse of under root of x square plus x plus 1, ठीक है? Again we need to find its domain and range, clear? So सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। हमें पता है कि जो cos इनवर्स की डोमेन होती है वो होती है -1 से 1, ठीक है? अब cos इनवर्स के अंदर रखा हुआ ये स्क्वायर रूट में फंक्शन है। चलो पहले इस स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए अंदर वाली चीज क्या चाहिए? पॉजिटिव। और आपको साफ दिख रहा है कि अंदर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, x² + x+1 d नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। ये तो ये पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट तो डिफाइन है, स्क्वायर रूट डिफाइन है। अब cos इनवर्स को डिफाइन करने के लिए मुझे चाहिए ये चीज, दैट इज ये रूट जो वाली जो वैल्यू है x² + x+1, इट मस्ट लाई बिटवीन -1 and 1, ठीक है? अब चलो एक काम करता हूं, मैं इसी को देख लेता हूं अच्छे से, ठीक है? सबसे पहले ये जो है एक अपवर्ड पैराबोला है, इसकी वर्टेक्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को क्या मिलती है? इट इज एट -b/2, दैट इज -1/2, ये आपका -1/2। उसके बाद ये आपका 0 पे 1 है, ठीक है? एक तो 0 पे 1 है और 0 के साथ साथ ये आपका -1 पे 1 है, ठीक? ये क्लियरली दिख रहा है, बड़ा सिंपल सा फंक्शन है कि ये जो अंदर रखी हुई वैल्यू है दैट इज x² + x+1 को मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। साफ दिख रहा है इसकी वर्टेक्स है -1/2 पे, फिर
ये आपका 0 पे 1 दे रहा है वैल्यू, और साथ ही साथ -1 पे भी 1 दे रहा है। अगर मैं 0 से आगे जाऊंगा तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, -1 से पीछे भी 1 से बड़ा हो जाएगा, और अगर ये रूट के अंदर 1 से बड़ी वैल्यू गई तो स्क्वायर रूट भी 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़ा हो जाएगा तो cos इनवर्स आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो बेसिकली अगर ध्यान से देखूं तो इसकी जो डोमेन है वो आ गई अपने पास कितनी, -1 से 0। -1 से 0 इज द ओनली सेट ऑफ वैल्यूज, इनके बीच में ये जो स्क्वायर अंदर वाले एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, तो ऑब्वियसली फिर जो है स्क्वायर रूट भी 1 से छोटा है, ठीक है। बाकी ये वर्टेक्स वाली वैल्यू है, इसको देख लो ध्यान से कि ये कितनी आ रही है। सो एट -1/2 ये जो वैल्यू मेरे को मिल रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी, दिस इज 1/4, 1 दिस इज -1/2 1/4, और ये हमें मिल रहा है कितना, 3/4, ठीक है। सो ये हमें रेंज निकालने में काम आएगा, ठीक है। डोमेन तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। चलो, सो डोमेन क्या बन गई अब, डोमेन इज फ्रॉम -1 to 0, ठीक है। नाउ बात करते हैं रेंज की। सो -1 से 0 में ये स्क्वायर रूट क्या दे रहा है आपको वैल्यूज, 3/4 से, सॉरी अंदर वाली वैल्यू 3/4 से 1, और उसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो ये जो आपका x² प्लस x प्लस 1 है, ये आपका 1 से कितना है, 3/4। उसके आगे 1 से बड़ा हमें रिजेक्ट कर दे क्योंकि फिर cos इनवर्स नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे रूट लेता हूं दोनों साइड, ठीक है, सो ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये कहां से कहां आ गई, सम y', इट इज फ्रॉम √3/2 to 1, ठीक है। अब cos इनवर्स अप्लाई करना है इसके ऊपर बस। सो दिस cos इनवर्स ऑफ √x² प्लस x प्लस 1, आपको पता है cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। cos इनवर्स ऑफ 1 कब होता है, ऑफ कोर्स 0 पे, और cos इनवर्स ऑफ √3/2 कितना, इज π/6, ठीक है। सो दिस इज योर रेंज। तो आपकी जो रेंज बन के आ रही है वो बन के आ रही है कितनी, इट इज 0 to π/6, ओके। ध्यान से देखो, डोमेन निकालना आसान है। देखो ग्राफ जरूरी नहीं है, अलजेब्रिकली भी ये काम हो सकता था, बट अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है तो जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं, थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा मिलती है, चीजें क्लियर ज्यादा दिखती हैं, और इन फ्यूचर भी अगर मैं बात करूं तो ग्राफ आसान ही करेंगे आपका काम, थोड़ी कैलकुलेशन भी रिड्यूस करते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, हम आगे बढ़ते हैं। और लेट्स से हमारा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ दिस इज (3x² minus 7x plus 8 divided by x² plus 1) and this is your GIF function, ठीक है। ये जो ब्रैकेट्स है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है। देखो ये ब्रैकेट जरूरी नहीं कि हर बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर क्वेश्चन में अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये आपको साथ में हमेशा दिया होता है कि ये जो ब्रैकेट्स है तो फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और क्वेश्चन है हमारा कि हमें निकालना इसकी डोमेन ओनली, ठीक है। ये रैशनल फंक्शन है, रेंज भी निकाल सकते हैं, पहले इसकी रेंज निकाल लेंगे फिर जेक लगाएंगे। तो चलो फिलहाल तो हमें सिर्फ डोमेन अगर निकालनी हो तो क्या करना है, डोमेन मुझे पता है कि cos इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से 1। सो ये जो वैल्यू है आपकी 3x² minus 7x plus 8 अपॉन x² plus 1, ये GIF वैल्यू मस्ट लाइज बिटवीन -1 and 1। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप अच्छे से समझते हो तो अगर किसी की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 से 1 में है तो ये अगर मैं हटाता हूं तो वैल्यू क्या मिलेंगी, ये आ जाएगा फ्रॉम -1 to 2 ओपन, क्योंकि 2 ओपन तक ये आपको
ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही देगा। ठीक, अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है बस। आप x, ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही है, x² + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 2 इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लो। चलो, ये आ जाएगा -x² - 1 < जल्दी से इसको करो, 3x² - 7 + 8 2x² + 2। लेफ्ट हैंड वाली जो हमारे पास इनइक्वालिटी है, इट इज 4x² - 7x + 9 ≥ 0। और इधर है हमारे पास x² - 7x + 6 < 0। सो यहां पे तो फैक्टर आपके साथ दिख रहे हैं, x - 1 x - 6 < 0। यह आ गया आपका 9 36 और ये टूट जाएगा आपका अगेन 9 और सॉरी, ये फैक्टर अगर देखो, ओके, फैक्टर कैसे बनेंगे? डी नेगेटिव आपका 49 और 16, ठीक है। सो इसका तो आपका डी ही नेगेटिव है, सो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो यहां से तो आपका बन गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल, ठीक है। और बचा हुआ आपका ये आ गया, सो इसका तो आपका सोल्यूशन क्लियरली नजर आ रहा है कि x बिलोंग्स टू 1, 6। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। याद रखना, इस केस में हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना होता है। दिस इज योर एंड, ये हमने इनइक्वालिटीज में देख रखा है। सो ऑल रियल एंड दिस, बेसिकली जब इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन में आपका यही आपका आंसर बन गया। क्लियर? चलिए, सो आगे चलो और ये क्वेश्चन को करके दिखाओ। क्वेश्चन है हमारे पास, यू नीड टू फाइंड द domain and range of, it is cot inverse के अंदर है log with base 4/5 and we have here 5x² - 8x + 4, ठीक है। और इसके साथ एक और है, वो बस थोड़ा सा चेंज है, दैट इज cot इनवर्स log और बेस अब है 5/4, दिस इज 5x² - 8x + 4। हमने देखा ये 5/4 वन से छोटी है, ये वन से बड़ी है, और बाकी इसके चलते और दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले वाले को देखो। हम बात करते हैं डोमेन की, ठीक है। सो कॉट इनवर्स की डोमेन ऑल रियल, और ये तो हमेशा डिफाइंड है। इस लॉग को डिफाइन करने के लिए इसको पॉजिटिव करना है, और इसको पॉजिटिव करने के लिए आई थिंक ये पॉजिटिव ही है। अगेन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है 64, ये बन जाएगा 100, ठीक है। सो डी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, दैट मींस कि लॉग डिफाइंड है, लॉग डिफाइंड है तो कॉट इनवर्स तो ऑल रियल पे डिफाइंड है। सो डोमेन तो आपकी कितनी है, ऑल रियल। हम बात करेंगे रेंज की। सो रेंज के लिए अगेन हमें क्या प्रोसीजर है, इसको फॉलो करो, ठीक है। मेरे पास कॉट इनवर्स है, उसके अंदर लॉग है, लॉग के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। मैं सबसे पहले देखूंगा कि ये कहां से कहां वैल्यू दे रहा है, फिर ये जो वैल्यू दे रहा है उनके ऊपर ये लॉग जब अप्लाई करूंगा तो फिर वो लॉग कहां से कहां वैल्यू दे रहा है, और फिर लॉग जो वैल्यूज दे रहा है उसके ऊपर कॉट इनवर्स अप्लाई करूंगा तो वो मुझे कहां से कहां वैल्यूज देगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी प्रोसीड फॉर द क्वेश्चंस ऑफ रेंज, जिसमें यहां पे कॉम्पोजिशन हो रखी है। तो सबसे पहले मैं अंदर वाले से शुरुआत करता हूं। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज 5x² -
8x प्लस 4। इसको अगर मैं देखूं तो एक अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला है, और इसकी वर्टेक्स जो भी है वर्टेक्स हमारे पास है, इट इज माइनस बी अपॉन 2a, दैट इज माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 10। तो ये आपका कितना है, आई थिंक 4/5, ठीक है। सो 4/5 पे आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, ये दूसरी जो y वैल्यू है ये हमें देखनी है, हमें रेंज निकालने की बात कर रहे हैं। दिस इज योर x वैल्यू, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू 4/5, अब y कितना बनता है वो देख लो जल्दी से। ये 4/5 करता हूं तो दिस इज 5 इंटू 16/25 माइनस 8 इंटू 4/5 प्लस 4। So here I have ये बन जाएगा आपका 20 और 16 एलसीएम में 20, 60, 36 और ये कितना है 32। तो 36 में से 32 4, अगेन 4/5। ओके, सो ये भी हमें 4/5 ही दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वैल्यू दे रहा है हमेशा पॉजिटिव तो था ही, मिनिमम वैल्यू 4/5 और 4/5 से कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऊपर क्या लगना है, लॉग लगना है। लॉग को ध्यान से देखो, लॉग अब क्या है, जिसकी बेस कितनी है 4/5 है। सो बेसिकली अब जब बेस 1 से छोटी है तो लॉग आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। ये आपका कुछ 1 है और यहां पे कुछ आपका 4/5 है। अब 4/5 विद लॉग विद बेस 4/5, ये आपका जो लॉग है इसके अंदर हम जो वैल्यूज दे रहे हैं वो 4/5 से इंफिनिटी, ठीक है। ये वैल्यू जा रही है 4/5 से इंफिनिटी, और इसकी बेस भी आपकी 4/5 है। 4/5 विद बेस 4/5 आपको क्या मिलेगा 1 से जैसे आगे जाऊंगा तो ये डिक्रीज क्या करेगा, माइनस इंफिनिटी पे। सो लॉग लगने के बाद ये जो वैल्यूज बन गई दैट इज लॉग विद बेस 4/5, और अंदर था मेरा कितना 5x² माइनस 8x प्लस 4। इसने हमें वैल्यूज क्या दी, बेसिकली ये हमें मिला माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, ठीक है। मैं बड़े आराम से कर रहा हूं। सबसे पहले अंदर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली, क्वाड्रेटिक अपवर्ड पैराबोला था, माइनस g/4a से प्लस इंफिनिटी, देन इस पे लॉग लगाया। अब 4/5 से इंफिनिटी में ये आपको 1 से माइनस इंफिनिटी डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स कि ये आपको दे रहा है माइनस इंफिनिटी से 1। अब इसके ऊपर क्या लगाना है हमें, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स लगाना है तो कॉट इनवर्स का ग्राफ देख लो। कॉट इनवर्स जो होता है ये ऐसे डिक्रीज करता है, ठीक है, अगेन इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। सो हम इसके अंदर कहां वाली वैल्यू दे रहे हैं, ये आपका इधर माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। हम अब इसके अंदर जा रहे हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस 1 आपका यहीं पे नहीं होगा, ठीक है। 1 पे कॉट क्या देगा π/4, माइनस इंफिनिटी पे क्या देगा पाई, ठीक है। सो क्लियर है कि हमारे पास जो इनपुट थी वो ये थी माइनस इंफिनिटी से 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसने वैल्यूज क्या दी π/4 से पाई। ऑलराइट, सो कोई डाउट है तो देखो ध्यान से। अब फाइनली इसके ऊपर जब हम लगाएंगे क्या, कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स लगाने पे ये हमें वैल्यूज दे रहा है π/4 से पाई, π/4 से पाई ओपन, ठीक है। सो ये आपकी फाइनली क्या बन गई, रेंज। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका एक सेकंड पार्ट भी है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। सो उसके लिए क्या है, बस एक लास्ट, एक तो ये लॉग आपका बदल जा रहा है और उसके बाद ये भी ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ चेंज आएगा। इसको पहले ध्यान से देख लो, ठीक है। चलो क्लियर। सो इसकी रेंज थी π/4 से पाई ओपन। नाउ लेट्स लुक एट दिस थिंग। ये जो पार्ट है ये हमें क्या देगा, ठीक है। अंदर वाली वैल्यू तो वही है, तो वो हमें 4/5 से इंफिनिटी ही मिल रहा है, ठीक है। बस लॉग अब जो बेस है वो 5/4 हो गई। सो बेस अब 5/4 हो गई, सो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया।
ठीक है, बेस कितनी है 5/4। सो ये जो लॉग है विद बेस 5/4, ये कुछ x, इसके अंदर इनपुट तो वही जा रही है, ठीक है। जैसे ही ये 5/4 है, इनपुट कितनी है 4/5, तो 5/4 4/5 में क्या देगा -1, और उसके बाद इंफिनिटी पे जाएंगे तो ये इंक्रीज करेगा इंफिनिटी को, कहां पे इंफिनिटी को। सो यहां पे अगर 4/5 की जगह 5/4 आ जाता है, तो ये जो वैल्यू है देखो कहां से कहा -1 से, ये आपकी वैल्यूज मिलती हैं -1 से प्लस इंफिनिटी, -1 से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब इनपुट आपकी होगी -1 से इंफिनिटी। अब देखो ध्यान, सबसे पहले कि -1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्वाड क्या देगा, क्वाड आपको वैल्यू देता है कितनी 3π/4, और -1 से जब मैं इंफिनिटी को जाऊंगा तो ये आपका डिक्रीज कर जाएगा, कहां पे 0 पे डिक्रीज करने वाला है, ठीक है। तो फाइनली ये आपको क्या देगा, ध्यान से ये देगा 0 से 3π/4। सो इसकी जो रेंज बन जाएगी 0 to 3π/4, ठीक है, 0 पे ओपन। आपने पहला समझ लिया था तो फिर दूसरे में ज्यादा दिक्कत नहीं, बस बेस चेंज हो रही है, बेस चेंज हो रही है तो उसके साथ ये लॉग वाली वैल्यूज चेंज होगी। ये थी 1 से प्लस इंफिनिटी, ये सॉरी माइनस इंफिनिटी से +1, फिर ये -1 से प्लस इंफिनिटी, -1 से प्लस इंफिनिटी में हमें कॉट इनवर्स ने क्या दिया, -1 से प्लस इंफिनिटी में आपने ये दिया 3/4 से डिक्रीज करता हुआ 0 में जाएगा, तो इट इज 0 to एक्चुअली 3/4, ठीक है। सो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, कुछ भी दिक्कत आ रही है सो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, उस पर आप लिख सकते हो। अगर इसका भी कोई पार्ट समझ में नहीं आता तो आप जिस जगह पे नहीं समझ में आया उसका आप एक स्नैपशॉट लो, स्नैपशॉट लेके कि मेंशन कर दो कि दिस पार्ट या दिस क्वेश्चन जो है वो हमें समझ नहीं आया, कमेंट्स में लिखो, आई विल रिप्लाई टू दैट, ठीक है। सो चलो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इनइक्वेशंस आती हैं बेस्ड ऑन दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। सो मैं आप उस पे कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं छोटे छोटे और Alright, so let's start with the very basic inequation. मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हमें फाइंड करना, you need to solve this inequation कि sin inverse of x is greater than equals to cos inverse of x, ठीक है। so x क्या होगा, so कौन से x वैल्यू के लिए sin inverse cos inverse से बड़ा होता है, अगर उल्टा पूछूं तो वो भी आपको पता है, ठीक है। चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, बड़ा आसान सा कंसेप्ट, +1, ठीक है। -1 से +1 में साइन इनवर्स होता है ऐसा, ओके। ये आपका क्या कहां तक π/2 तक, यानी कि ये आपको दे रहा है -π/2 से π/2। नाउ अब बात करूं कॉस इनवर्स की, तो कॉस इनवर्स जो है वो डिक्रीज करता है पाई से जीरो, ठीक। सो ये वैल्यू कितनी है 5। मेटा करेंगे, ऑफ कोर्स ये एंगल कितना होगा π/4, और मीट करने का जो x वैल्यू है वो है 1/√2, ठीक है। हमें चाहिए कि साइन बड़ा कब है, ठीक है। यहां पे ग्राफिकली अगर देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जो ऊपर है वो बड़ा है, जो नीचे है वो छोटा है। सो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स से बड़ा कब है, यहां पे दोनों मिल रहे हैं। इसके पीछे देखो तो साइन नीचे है, कॉस इनवर्स ऊपर है, तो ये बड़ा है ये छोटा है। आगे जाके देखा तो साइन बड़ा हो गया और कॉस नीचे आ गया तो ये छोटा हो गया। सो बस इसका आंसर साफ दिख रहा है, कहां से कहां इक्वालिटी भी है। सो बेसिकली आई कैन से x बिलोंग्स टू 1/√2 to 1, ठीक है। यही अगर उल्टा होता कि cos इनवर्स बड़ा कब है, तो cos इनवर्स बड़ा कब था -1 से 1/√2 में, ठीक है। चलो ये तो था साइन इनवर्स और cos इनवर्स। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन एक छोटा सा और दे दूं, लेट्स से यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच
साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, बड़ा सिंपल। अब साइन इनवर्स, ये वाला साइन इनवर्स इस वाले साइन इनवर्स से कब बड़ा है? ठीक, चलो सबसे पहले इसकी बात करूं तो ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड कहां पे है? -1 से 1 में। ठीक है, मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं कि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग मतलब वो हमेशा बढ़ रहा है। बहुत आसान है, अगर बोल रहा हूं कि इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या ग्राफिकली दिमाग में छपता है कि हाँ ओके वो बढ़ रहा है। अलजेब्रिकली उसका मतलब क्या है? अलजेब्रिकली अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका मतलब ये है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, मानो ये x1 है और ये x2 है, x के बढ़ने से आउटपुट भी बढ़ रही है, इनपुट बढ़ रही है तो आउटपुट बढ़ रही है, यही तो है। यहां पे कुछ x था, ये था क्या? f of x1 और ये है कुछ f of x2। क्योंकि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है सो इनपुट के बढ़ने से आउटपुट भी बढ़ रही है। तो आई कैन ये से कि अगर x1 आपका x2 से छोटा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में f of x1 f of x2 से छोटा होगा। ठीक, अब यहां पे मैं ये चीज अप्लाई करता हूं इस क्वेश्चन में। मुझे पता है कि साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब अगर ये साइन इनवर्स इस x पे इस वाले x से बड़ा है तो ऑब्वियसली फिर ये इनपुट भी इस वाले इनपुट से बड़ी होगी। ठीक है, सो अगर ये से बड़ा है तो मेरे को ये मिलता है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहां से इसको डिलीट किया हो तो आपको क्या मिल गया? क्लियर, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। बाकी आपको पता ही है कि x आपका इसको डिफाइन करने के लिए x आपका 1 से तो छोटा होगा ही। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, सो आपको क्या मिलता है? x फ्रॉम 1/2 टू 1। ठीक है, जब x आपका 1/2 से बड़ा होगा तो बेसिकली ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा है तो फिर ऊपर साइन इनवर्स है वो इससे बड़ा है। इनइक्वालिटी को मैंने सेटिस्फाई कर दिया। ये जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है कि x 1 से तो छोटा होना चाहिए, वो कहां से आई? वो यहां से आई कि हम 1 से आगे नहीं जा सकते। अगर मैं यहां पे देखूं तो ये कब डिफाइन है? इसको डिफाइन होने के लिए x आपका कहां से कहां था? -1 से 1। हालांकि अगर मैं इसको भी डिफाइन करता हूं सो 1 माइनस एक्स भी आपका -1 से 1 में लाई करना चाहिए। और यू कैन से ये आ गया आपका -x 0 और यहां से मेरे को x मिलता है 0 से 2। ठीक है, सो सबका इंटरसेक्शन लेना है, इसको भी डिफाइन करना है, इसको भी डिफाइन करना है और इनइक्वालिटीज को भी होल्ड करना है। तो एक तो ये आ गया आपका x 0 से 2, ये आ गया -1 से 1। अगर यहां पे मैं सिर्फ डोमेन की बात करूं, दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेता तो मेरा x का मिलता फ्रॉम 0 टू 1, इसमें ये डिफाइन होगा। अब डिफाइन करने के बाद इनइक्वालिटी को देखूं तो उसके लिए ये इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि x 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो फिर इसको भी इंपोज कर दो, इसको इंपोज करके ये क्या मिल गया फाइनली आंसर? ये मिल रहा आपको 1/2 से 1। ठीक है, सो दिस इज हाउ इनइक्वालिटीज आर डेड। सो ये तो था साइन इनवर्स ऑफ साइन x। चलो एक और देखो जिसमें हम बात करते हैं, छोटा सा ले लेते हैं एग्जांपल, जिसमें कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का कुछ। ठीक है, चलो सिमिलरली दूसरा जो आपका फंक्शन है वो क्या है? जो भी डिक्रीजिंग फंक्शन है वो है cos इनवर्स x। तो मेरा इनइक्वेशन ये कहती है कि यू नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन cos इनवर्स ऑफ cos x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर। चलो अगेन सबसे पहले डिफाइन करो तो ये -1 से 1 में चाहिए, ये -1 से 1 में है तो ऑब्वियसली x स्क्वायर -1 से 1 में, x स्क्वायर -1 से 1 में है तो फिर वो वही आ गया, x आपका -1 से 1 होगा। ठीक है, वैसे पॉजिटिव होगा बट इनपुट आपकी -1 से 1 हो सकती है। तो इसको ये पूरा जो डिफाइन कब है? इट इज डिफाइंड फॉर -1 टू 1। नाउ इस इनइक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब उल्टा है, अब cos इनवर्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है।
तो अलजेब्रिकली वो मैंने जो कंडीशन बताई थी वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। अब ये है कि अगर आउटपुट बढ़ रही है, दैट मींस कि इनपुट आपकी कम हो रही होगी, या फिर उल्टा बोलो कि इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट आपकी कम होती है। चलो समझिए उसको अच्छे से। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ये कुछ आपका x1 है, ये कुछ आपका x2 है, तो ये जो आपका f ऑफ x1 है या फिर कह लो कि f ऑफ x2 है, ये कम हो रहा है। x जब बढ़ रहा है तो y आपका कम हो रहा है, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट कम हो रही है। और ये मैं कह सकता हूं कि अगर आउटपुट बड़ी है तो फिर इनपुट छोटी होगी। अगर cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर से बड़ा है, इट डज इंप्लाइज दैट x इज लेस देन x स्क्वायर, x इज लेस देन x स्क्वायर। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके मेरे को क्या मिल गया, x स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ये मिल गया 0, ये 1, और हमारा ये आपका आंसर दैट इज ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए था पॉजिटिव, तो दिस वन इज द आंसर। अब 1 से आगे तो मैं जा नहीं सकता, तो मेरे को क्या मिलता है, ये -1 से 0 वाला इंटरसेक्शन है। So basically x belongs to -1 to 0. This is your answer of this inequation. जब x -1 से 0 में होगा तो cos inverse of x square से बढ़। So here is your next property, that is property number 3, also the property of -x. ठीक है, it says that sin inverse of -x is minus of sin inverse of x. Similarly tan inverse of -x minus of tan inverse of x, cosecant inverse of -x minus of cosecant inverse of x, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, आपके ऑड फंक्शंस हैं। जबकि cos inverse of -x is pi minus cos inverse of x, cot inverse minus x again pi minus cot inverse of x, and secant inverse of -x भी pi minus secant inverse of x। इनमें और इनमें ये चेंज क्यों आया, आप अलजेब्रिकली देखना चाहते हो तो इसको अलजेब्रिकली प्रूव कर लेते हैं। चलो फर्स्ट वाले को प्रूव करने की बात करते हैं। लेट्स से मैं मान लेता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज सम एंगल थीटा। ठीक है, क्लियरली ये जो -x है आपका कहां से कहां डिफाइन है, -1 से 1, तो x भी आपका कहां से कहां हो गया, -1 to 1। ठीक है, अगर मैं इसकी डोमेन को ध्यान में रखता हूं तो आपका x कहां से कहां है, -1 से 1 होना चाहिए। और अगर x -1 से 1 है तो -x भी -1 से 1, तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपको जो थीटा है ये कहां से कहां आ गया, ये आ गया -π/2 से π/2। ठीक है, अब आगे चलता हूं, मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता हूं। यहां से अप्लाई करते हैं क्या, साइन। सो साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू साइन थीटा। अपनी पहली वाली प्रॉपर्टी साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -x या फिर साइन इनवर्स ऑफ x इज ऑलवेज x। तो ये तो आपका x कैंसिल हो जाएगा जब तक ये -1 से 1 में है। सो ये आपका दे देगा -1। यहां पे हमने क्या यूज करा, प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करा। ठीक है, अब -x इक्वल्स टू साइन थीटा, और आप देख सकते हो कि x इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा या फिर साइन ऑफ माइनस थीटा। हमें पता है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा। यहां पे है मेरा x। फाइनली मैं एक बार दोबारा यहां पे साइन इनवर्स ऑफ x अप्लाई करूंगा। तो जैसे ही मैं यहां पे साइन इनवर्स ऑफ x अप्लाई करता हूं, ये मेरे को मिलता है साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा। प्रॉपर्टी 2 आ गया मेरे सामने, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। क्या ये कैंसिल होके मेरे को थीटा दे देगा, यहाँ पे थीटा बेसिकली अब माइनस थीटा है, दे देगा जब तक कि इसका डोमेन इसकी रेंज में है। किसकी, साइन इनवर्स की। थीटा आपका कहां था, -π/2 to π/2। तो क्लियरली थीटा -π/2 से π/2 में है, तो माइनस थीटा भी -π/2 से π/2 में होगा, बस नेगेटिव हो गया वैल्यू। तो ये जो आपका एंगल है -π/2 से π/2 में है, तो आप इसको कैंसिल करो और आपको ये दे देगा माइनस ऑफ थीटा, एंड विच वॉज नथिंग बट थीटा क्या था आपका, साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -x, और यू कैन से साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है,
सिंपल है, मैंने ये बहुत ज्यादा स्टेप ले लिए पर बड़ी डिटेल में समझाया कैसे है, ठीक है। अब सिमिलरली आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे लगेगी, आप ट्राई करना खुद से। मैं यहाँ पे कोई एक ले लेता हूँ, लेट्स से कि मैं नेक्स्ट ये जो कॉट इनवर्स वाली है इसमें ये पाई कहां से आ रहा है आपको इसको देख लेते हैं, ठीक। चलो इसको हम बात करते हैं कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। इसके लिए मैं क्या ले लेता हूं, वही आपका कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को कुछ थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब कॉट इनवर्स की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल। यहाँ पे आपका एक्स क्या है, ऑल रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। और इस एक्स में ये आपका थीटा कहां से कहां है, आपको पता है कि दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है, कॉट इनवर्स की रेंज। और नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे कॉट अप्लाई करता हूं, सो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉट थीटा। प्रॉपर्टी नंबर 1 से ये तो हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, सो माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉट थीटा और एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। सो अब ये माइनस कॉट थीटा है, कॉट आपका देखा जाए तो पाई माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो इसको मैं लिख लेता हूं पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये आपका है। फाइनली मैं अप्लाई करने वाला हूं क्या, कॉट इनवर्स। सो जैसे मैंने कॉट इनवर्स अप्लाई करता हूं तो राइट हैंड साइड पे भी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा आ गया। ऐसा नहीं है कि यहीं पे मैंने सिर्फ पाई माइनस थीटा भी कर सकता था, अगर मैं इसकी जगह 2 पाई माइनस थीटा करता, ठीक है, तो भी चल जाता। पाई प्लस थीटा में पॉजिटिव होता, वो सेटिस्फाई नहीं करता, ये भी कर सकता था। करने में जो भी है कि बस ये है कि जो माइनस कॉट थीटा की वैल्यू है वही वैल्यू रहनी चाहिए, आप अलाइड एंगल का यूज कर सकते हो। बस ये है कि जो भी मैं नया एंगल बनाऊं वो बस रेंज में आना चाहिए मेरा। तो सबसे पहले इसको देख लेते जो मैंने एक्चुअल में किया था, पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे वही सवाल आता है कि क्या मैं इसको कैंसिल कर दूं, कैंसिल मैं कर दूंगा तब तक जब तक ये आपका कॉट इनवर्स की रेंज में है। थीटा कहां था आपका, 0 से पाई। सो थीटा अगर 0 से पाई है तो माइनस थीटा कहां से आ गया, माइनस पाई से 0। सो पाई ऐड करता हूं, सो पाई माइनस थीटा कहां आ गया, तो वापस 0 से पाई में है, कॉट इनवर्स की रेंज में, ओके है। तो अब मैं इसको कैंसिल करके ये मेरे को दे देगा कितना, पाई माइनस थीटा। और थीटा कितना था आपका, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो यहां से मेरे को ये मिलता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। सो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, या फिर इसको लेके आओ उसको लेके जाओ, एक ही बात है। दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये तो था एल्जेब्रिकल प्रूफ। हम ये जो आपके है कुछ नहीं है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये बहुत ही क्लियरली इनकी जो वैल्यूज आ रही है ये इनके ग्राफ से साफ साफ नजर आती है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट शोज द सिमेट्री ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अबाउट द ओरिजिन। ये आपके सारे जो है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हैं, है कि नहीं है। आप देख लो साइन इनवर्स के अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ये आपका कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये 0 है, ये अगर कोई x है और ये कुछ माइनस x है, जो अगर x पे कुछ वैल्यू जो है वही माइनस x पे उसकी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, नेगेटिव वैल्यू। तो ये जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है उससे ये सारे क्लियर है। जैसे साइन इनवर्स ऑफ x सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है, tan इनवर्स ऑफ x भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। आप देखो जरा उनके ग्राफ से एक बार, ठीक है। और ये जो ग्राफ्स हैं तीनों के, ये बात लास्ट की जो 3 है, ये सारे के सारे जो हमारे हैं, दिस शोज द सिमेट्री अबाउट द पॉइंट दैट इज 0, π/2, 0, π/2। दैट्स व्हाई यहां पे ये पाई आ गया। मैं आपको दिखाता हूं कैसा, ठीक है। चलो कॉस इनवर्स का ग्राफ अगर मैं देख लूं तो वो कुछ होता है ऐसा,
आप देखो ये पॉइंट आपका कितना 0,π/2 इसके अबाउट सिमेट्री है। बेसिकली अगर किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्री होती है दैट मींस कि जितना मैं इससे आगे जाऊंगा या पीछे जाऊंगा तो आपको सिमेट्री मिलेगी। अगर मैं इसके लिए कुछ अल्फा नीचे गया हूं तो इधर से कुछ अल्फा ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। सो इसीलिए ये आपकी सिमेट्री शो होती है। ये पॉइंट कितना है π/2। अगर 0 के अबाउट है तो ये कुछ x है और ये कुछ -x है। सो 0 से आगे जाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू ये नीचे का अल्फा। सो बेसिकली मेरे को क्या मिला π/2 माइनस ऑफ अल्फा मिला, ठीक है। और अगर मैं पीछे जाता हूं तो cos इनवर्स ऑफ -x आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है π/2 प्लस अल्फा, सही है। फिर से देखो ध्यान से, यहां पे 0 पे वैल्यू कितनी थी π/2। सो x आगे गया तो वैल्यू कितनी होगी π/2 से थोड़ा सा ना कम हो गया, दैट इज π/2 माइनस अल्फा। और यहां पे अगर मैं x सेम अमाउंट से पीछे जाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये π/2 प्लस सम अल्फा। और इन दोनों को आप क्या करो ऐड करते हो तो मेरे को मिलता है cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू पाई, और यू कैन से दैट cos इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सो ये जो पॉइंट था कि अगर ओरिजिन के या किसी पॉइंट के और सिमेट्रिक होता है, ये हमने पिछले चैप्टर में यानी कि फंक्शंस वाले चैप्टर में समझाया था, जहां पे हमने ऑड इवन फंक्शंस पढ़े थे। ऑड फंक्शंस आपके सिमेट्रिक ओरिजिन अबाउट होते हैं, इवन फंक्शंस आपके जो एक लाइन y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जब हमने ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री की बात करी थी, आई होप कि आपको याद हो, तो किसी पॉइंट के अबाउट की सिमेट्री की भी बात की थी, ठीक है। सो ग्राफिकली भी ये बहुत अंडरस्टूड है, क्लियर है, और अलजेब्रिकली भी आपने प्रूफ देख ही लिया। सो मैंने बड़े आराम से इसको समझाने की कोशिश करी है कि प्रॉपर्टी 2 का कैसे यूज हो रहा है। बस यही है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज नॉट ऑलवेज थीटा। कर सकते हैं कैंसिल जब तक कि वो थीटा उसकी रेंज में रहता है, और ये बाकी सबके साथ भी काम करता है, ठीक है। चलो जल्दी से अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं और फिर कुछ इलस्ट्रेशन लेंगे तीनों को एक साथ इलस्ट्रेट करने के लिए। ओके, तो ये है हमारी नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी 1/x एंड 5 π/2 की, ठीक है। ये क्या कहती है कि कोसेकंड इनवर्स ऑफ x इज साइन इनवर्स ऑफ 1/x, सिमिलरली सेकंड इनवर्स ऑफ x cos इनवर्स ऑफ 1/x इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। सिमिलरली cot इनवर्स ऑफ x, ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, इट इज tan इनवर्स ऑफ x फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x फॉर x लेस देन 0। तो देखते हैं कि यहां पे क्या चेंज आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कोसेकंड इनवर्स ऑफ x वाली को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, लेट्स से कोसेकंड इनवर्स x को मान लेते हैं कुछ थीटा। याद रखो कि आपका x का है -1 से बड़ा और -1 से छोटा इसकी डोमेन में, तो फिर ये अपनी जो रेंज क्या देता है आपको, इट इज थीटा इज फ्रॉम -π/2 टू π/2 -0, जो कि कोसेकंड इनवर्स की रेंज है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले कोसेकंड इनवर्स अप्लाई करूंगा। कोसेकंड इनवर्स वो तो कैंसिल होते हैं। सो यहां पे आपको मिल जाएगा x और ये आपको मिल जाएगा कोसेकंड ऑफ थीटा। यहां पे मैंने प्रॉपर्टी 1 का यूज किया। सिमिलरली अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब मैं कोसेकंड इनवर्स लेने वाला हूं। कोसेकंड बेसिकली 1/x है, तो रेसिप्रोकल ले लो। सो ये बन जाएगा आपका 1/x और ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा। नाउ फाइनली अप्लाई योर साइन इनवर्स ऑफ x। सो साइन इनवर्स 1/x आपको क्या देगा, यहां पे जो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा वो है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा। बस यहां पे आपको केयरफुल रहना है
कि ये कैंसिल करने से पहले ये मेक श्योर करना है ये जो थीटा है ये साइन इनवर्स की रेंज में है। थीटा देखो ध्यान से कहां पे है, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, तो साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है। बस फिर डायरेक्टली कैंसिल करके आपको मिल जाएगा थीटा एंड विच इज नथिंग बट कोसेकंड इनवर्स ऑफ एक्स। थीटा क्या था आपका, ठीक है, सिंपल सा प्रूफ। अब ये कॉट इनवर्स वाले देखते हैं, ये भी आपका सिमिलरली ऐसे हो जाएगा कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होने पे ये कैसे चेंज आ गई, ये पाई आपका ऐड हो गया, ठीक है। बड़े ध्यान से देखो, मैं वहीं से शुरू करता हूं। लेट्स से कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज सम थीटा। आपको पता है कि कॉट इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई, तो ये बेसिकली 0 से पाई में आने वाला है, ठीक है। और अच्छा 0 से पाई में कैसे आने वाला ना, इसको आप कॉट का ग्राफ ड्रॉ करके देख लो एक जल्दी से, ठीक है। कॉट का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज 0, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, बेसिकली ये आपका नेगेटिव एक्स और ये आपका पॉजिटिव एक्स। दिस इज 0 to π/2 और ये है आपका पाई। फॉर नेगेटिव इनपुट इट इज फ्रॉम π/2 टू पाई एंड फॉर पॉजिटिव इनपुट इट इज फ्रॉम 0 to π/2। तो वही चेंज थोड़ा सा आएगा नेगेटिव इनपुट और पॉजिटिव इनपुट के लिए। सो इसको मैंने ये माना, तो आपका एक्स आ गया आपका कॉट थीटा, रेसिप्रोकल ले लिया 1/x tan थीटा। अब ये जो स्टेप है tan इनवर्स वाला, ये देखो ध्यान से, यहां पे जब मैं tan इनवर्स ऑफ 1/x करता हूं तो ये आपका बनता है tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा। अब थीटा आपका 0 से पाई में है, तो मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकता। तो वही है, आप ध्यान से देख लो कि दो केस बनते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब आपका x पॉजिटिव होगा, ये वाला x, तो ये थीटा बेसिकली कहां है, 0 से π/2 में। अब थीटा अगर 0 से π/2 में, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा और आपको दे देगा थीटा। थीटा यानी कि कॉट इनवर्स ऑफ x। बट जब आपका x नेगेटिव है, अब देखो जब आपका x नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए ये जो थीटा है ये कहां चला जाएगा, π/2 से पाई। π/2 से पाई tan इनवर्स की रेंज में तो नहीं है। सो अगर आपको tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ याद है, तो जब आपका ये थीटा π/2 से 3π/2 में होता है, जब आपका ये थीटा π/2 से 3π/2 में होता है, तो जहां तक मुझे याद है वो बन जाता है ये x लाइन और ये x माइनस पाई लाइन, यानी कि ये बन जाएगा थीटा माइनस पाई, ठीक है। अगर नहीं याद तो मैं आपको जल्दी से यहां पे ड्रॉ करके बताता हूं। tan इनवर्स ऑफ tan x होता है ये x, इट इज फ्रॉम -π/2 टू π/2 एंड इट इज x माइनस पाई, ये आपका पाई है, ये आपका 0 है। दिस इज y इक्वल्स टू x और ये है y इक्वल्स टू x माइनस पाई। कब, π/2 से 3π/2 तक, ठीक है। सो अब एंगल जो आपका π/2 से पाई में जा रहा है, π/2 से पाई में जा रहा है, तो ये इस लाइन पे आएगा जिसकी इक्वेशन क्या है, पाई माइनस एक्स। सो यहां पे आ जाएगा थीटा माइनस एक्स। थीटा क्या था आपका, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये बन गया कॉट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस पाई, ठीक है। आप देख सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहीं पे आके बनता है। ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा या साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कैंसिल तभी हो सकते हैं जब रेंज में है, और रेंज से बाहर है तो फिर हमें उनको थोड़ा चेंज करना पड़ता है अपनी रेंज में लेके आने के लिए। या तो आप कह लो कि बेसिक कंसेप्ट है राइट एंगल्स का, या फिर आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़ी रखी है तो फिर प्रॉपर्टी को याद करके हमने यहाँ पे ये स्टेप कर दिया। ओके, सो चलो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपकी काफी ज्यादा यूज होती है, सो इसको ध्यान से, बहुत मुश्किल नहीं है। पहले तो ये कहती क्या है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है इनकी डोमेन में, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 होता है हमेशा, और कोसेकंड इनवर्स प्लस कोसेकंड इनवर्स हमेशा π/2 होता है रिस्पेक्टिव डोमेन में, ठीक है। चलो मैं इनमें से भी एक प्रूव कर देता हूं और प्रूफ के बाद हम इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक।
इसके प्रूफ के लिए मैं शुरुआत करता हूं यहां से। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मैं कुछ थीटा मान लेता हूं, और क्योंकि x -1 से 1 में है तो आपको पता है कि फिर साइन इनवर्स की रेंज यानी कि ये जो थीटा है ये कहां से कहां है, ये है -π/2 से π/2 यानी कि साइन इनवर्स की रेंज। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, साइन लगाया तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है, और यहां पे मेरे को मिल जाएगा क्या, साइन ऑफ थीटा। फाइनली मैं क्या करने वाला हूं, इस साइन थीटा को लिखने वाला हूं कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूं, ये तो होता ही है। अब दिस स्टेप जो कि इंपॉर्टेंट है, यहां पे अप्लाई करेंगे हम कॉस इनवर्स ऑफ x, ये भी आपका बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब वही है कि क्या इनको मैं कैंसिल कर दूं, कर सकता हूं अगर ये रिस्पेक्टिव रेंज में है, क्या, π/2 माइनस थीटा। थीटा कहां था आपका, -π/2 से π/2 में, सो थीटा अगर -π/2 से π/2 में था माइनस थीटा, ये भी आपका -π/2 से π/2 ऐड कर दो, सो π/2 माइनस थीटा आपका कहां आ गया, ये पाई और ये 0, ठीक है। सो यू कैन सी दैट 0 से पाई में है, तो 0 से पाई तो अपनी कॉस इनवर्स की रेंज है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है ये ऑलरेडी कॉस इनवर्स की रेंज में, तो मैं कैंसिल कर सकता हूं और आपको मिल जाएगा कितना, π/2 माइनस थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, योर साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये उधर चला जाएगा। सो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स आपको दे देंगे π/2। सिमिलरली आपकी जो बाकी की दो प्रॉपर्टीज हैं वो भी ऐसे ही आपकी प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। प्रूफ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छे से समझ आ रही है कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे काम करते हैं। दिस इज द ओनली बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस होल चैप्टर, कि ये कैंसिल करने से पहले ये रेंज में लेके, तो शुरू करते हैं कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से, ठीक है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, you need to find the value of here I have cos inverse of sine of -5 रेडियन, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। चलो सबसे पहले छोटी छोटी प्रॉपर्टी से, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाता है आपका cos इनवर्स माइनस ऑफ साइन ऑफ 5। नाउ अब cos माइनस थीटा इज cos माइनस एक्स इज, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ साइन 5, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, या तो इसको cos में बदल लो, ठीक है, तो वो मैं क्या कर सकता हूं यहां पे कि अगर इसको बदलना हो तो सिंपल सा साइन थीटा यानी कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा, इट इज π/2 माइनस 5, ठीक है। अब cos इनवर्स ऑफ cos वाली प्रॉपर्टी बन गई, बस ये जो आपका एंगल है इसको देखना है कि ये कहां पे लाई करता है, रेंज में लाई करता है तो कैंसिल कर दूंगा, रेंज में नहीं लाई करता तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कहां पे। अगर cos इनवर्स को ही देखना है तो मैं कुछ ऐसे देख लेता हूं, मुझे पता है चलो आइडिया लगाओ कि कितना है, ये अप्रोक्सीमेटली आपका कितना है 1.57 और -5, तो यू कैन से 4 माइनस का 3.43 कुछ है, ठीक है, नेगेटिव में। तो कॉस जो है आपका कुछ ऐसा होता है, अगर आपको याद हो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का ग्राफ ऐसा, ठीक है, ऐसे आगा। हम नेगेटिव में बात करें, दिस इज 0, दिस इज -π, दिस इज 2π। आपका जो ये लाइन है दिस इज -x, ठीक है, और ये कितना है, दिस इज x प्लस 2π, ठीक है, ये आपकी x है। अब माइनस ये पाई से थोड़ा, -π से थोड़ा और छोटा, यानी कि यहां पे जो हमारा एंगल है ये, यानी कि जो भी अपना
आप इसको लिख लो, जो ये लिख लो π/2 माइनस 5 रेडियन, ये यहां पे लाई करता, दैट मीन्स कि आपको आंसर मिलेगा यहां से कितना, x माइनस 2π से। बस आपका यहां से क्या बन गया, एक तो ये पाई है और इसकी वैल्यू बन जाएगी x आपका कितना है π/2 माइनस 5 प्लस 2π। ठीक है, सो इसको ध्यान से टोटल देखो कितना आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस का 5 पाई माइनस π/2 π/2 और प्लस का π/2 माइनस का 2π यानी कि माइनस का 3π/2। तो फाइनली ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, आप एक काम कर सकते थे, आप यहीं से साइन नहीं, ये दिस इज द थिंग, साइन इनवर्स होता या फिर इसको मैं साइन इनवर्स में बदल सकता था। ठीक है, क्या होता है वो cos इनवर्स थीटा इज cos इनवर्स x इज π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन x। तो साइन इनवर्स में ले जाते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x देखना पड़ जाता। बात एक है, चाहे cos इनवर्स को देखो चाहे साइन इनवर्स को साइन देखो, अल्टीमेटली जब इस स्टेप पे मैं पहुंच जाता हूं तो इस एंगल को बदलना है, अपनी रेंज में लेके आना है, और उसके लिए ये आपकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसका या तो यूज करो या फिर ग्राफ थोड़े दिमाग में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, you need to find the value of this tan of cot inverse of minus 2/3. tan of it is cot inverse। ठीक, चलो तो ये भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इनका यूज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बाहर कितना है tan, अब cot इनवर्स को मैं tan इनवर्स में बदल देता हूं, और cot इनवर्स ऑफ x कितना था, tan इनवर्स ऑफ 1/x। जब x आपका पॉजिटिव था और जब x आपका नेगेटिव था तो वो आपका था पाई प्लस, याद है। सो इट इज नथिंग बट पाई प्लस tan इनवर्स, रेसिप्रोकल हो जाएगा कितना 3/2। ठीक है, नाउ tan पाई प्लस थीटा इज माइनस का tan थीटा, सो here tan of tan inverse 3/2। सो ये आपको डायरेक्टली कैंसिल होता है, तो कितना वैल्यू मिली माइनस की 3/2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, सो आपको डोमेन एंड रेंज निकालनी है। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x। ओके, सो डोमेन की बात करते हैं। डोमेन साइन इनवर्स इज डिफाइंड फॉर -1 to 1, दिस इज फॉर ऑल रियल, ये फॉर -1 to 1। तो -1 से 1 इन दोनों की डोमेन, इसकी ऑल रियल, तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सो इंटरसेक्शन में क्या आ गया, क्लियरली आपका आ गया -1 से 1। ठीक है, रेंज देखो ध्यान से। अब मुझे पता है एक प्रॉपर्टी नंबर जब 5 हमने पढ़ी थी कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज ऑलवेज π/2, -1 से 1 में क्या देता है π/2। तो बेसिकली अब यहां पे मेरा जो y है या फिर f(x) है, दिस इज नथिंग बट π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ x कैसा फंक्शन है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, सो -1 से 1 में अगर देखूंगा तो -1 पे ये देगा मिनिमम वैल्यू, +1 पे देगा मैक्सिमम वैल्यू। सो यहीं से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिल जा रही है। अगर मैं रेंज की बात करूंगा, सो -1 पे ये देगा -π/4, π/2 माइनस π/4 आपका बन जाएगा π/4, और +1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि π/4, π/4 प्लस π/2 आपका बन जाएगा 3π/4। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, और डोमेन थी -1 से 1। ठीक है, सो रेंज निकालने से पहले हमें डोमेन निकालना है, और ऊपर से
ये प्रॉपर्टी लग गई साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 होता है। और tan इनवर्स की एक और जो प्रॉपर्टी थी कि इसकी मोनोटोनस नेचर, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, तो वो हमने यूज कर लिया कि -1 से 1 में अगर इसकी रेंज निकालनी है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो -1 पे मिनिमम वैल्यू प्लस 1 पे मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम साथ में ये कांस्टेंट पाई बाय 2 तो ऐड होगा इसमें बस, ठीक है। ओके, तो ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन और देखो ध्यान से, आपको निकालनी है डोमेन और रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सीकंड इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। आप कॉस इनवर्स की एक्स की जगह पे आ गया आपका सीकंड इनवर्स ऑफ एक्स। सो देखो ध्यान से क्या कर सकते हैं हम यहां पे, अगेन आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन देखने में भले ही अजीब सा लग रहा हो कि साइन इनवर्स कॉस tan इनवर्स सीकंड इनवर्स है, बट है बहुत आसान। डोमेन चेक कर लो एक बार जल्दी से, देखो इसकी डोमेन क्या -1 से 1, ठीक। इसकी डोमेन ऑल रियल, और इसकी डोमेन क्या -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। इंटरसेक्शन हो जल्दी से जरा, ये -1 से 1 ये ऑल रियल, ये आपका -∞ से -1 1 से इंफिनिटी। ध्यान से देखो इंटरसेक्शन में आपके सिर्फ दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो -1 और एक +1। ये दो ही पॉइंट है जिन पे ये तीनों एक साथ डिफाइंड है। -1 से 1 के बीच में ये डिफाइंड नहीं है, और -1 के बाहर आपका ये डिफाइंड नहीं है, ये हर जगह डिफाइंड है। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ दो पॉइंट आ रहे हैं बस। अगर इंटरसेक्शन में आपके सिर्फ दो ही डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, तो फिर रेंज में भी आपकी दो ही डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, और वो कौन सी -1 और 1। अब देखो ध्यान से, -1 पे ये कितना लेगा -π/2, ठीक है। दिस इज -π/4 एंड दिस इज पाई। सो पाई -π/2, π/2 π/2 -π/4 क्या बचा प्लस का π/4 कॉमा +1 पे ये π/2, ये π/4 यानी कि 3π/4 और 1 का होता है सेकंड वर्स 0 पे, तो ये अगेन आपका ये क्या बन गया 3π/4, ठीक है। ये अब डिस्क्रीट वैल्यूज है, सिर्फ दो पॉइंट है। पिछले क्वेश्चन में जो रेंज थी वो π/4 से 3π/4 एक कॉन्टिन्यूस इंटरवल था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज आ गई, क्लियर। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी सारे मिल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question is given बेसिकली ये एक इक्वेशन है और आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। यू नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन विच इन्वॉल्व इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो ये कह रहा है साइन इनवर्स ऑफ x² -2x + 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ x² - x = π/2। तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 आपको पता है कि होता है हमेशा, बस एक ही चीज है कि साइन इनवर्स ऑफ ये और ये आपके सेम होने चाहिए। दूसरा, एक तो ये इक्वल होने चाहिए, दूसरा दोनों -1 से 1 के बीच में लाई करने चाहिए। चलो, तो यहां पे आप नोट करना चाहते हो तो ये नोट कर लो। पहले तो ये कि अगर कुछ ऐसा आ जाता है कि साइन इनवर्स इधर मेरा fx है प्लस कॉस इनवर्स इधर कुछ gx है और दोनों का सम π/2 कब है, ऐसे केस में सबसे पहले तो fx मस्ट बी इक्वल टू gx, दोनों को इक्वलिटी होल्ड कराओ। ऑल्सो डोमेन को सेटिस्फाई कराना है तो fx और gx दोनों आपके -1 से 1 के बीच में लाई करने चाहिए। इनका जो भी आपका कॉमन सोल्यूशन आ रहा होगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन की बात करें तो हम क्या करते हैं, x² - 2x + 1 =
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो आप देख सकते हो आपको क्या मिल गया ये माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 1 इज द ओनली आंसर। और x इक्वल्स टू 1 पे इक्वालिटी होल्ड करती है, और x इक्वल्स टू 1 पे हम देख रहे हैं कि ये आपका 0 0 भी बन रहा है, तो 0 पे डिफाइंड है, ठीक है। सो दिस इज द ओनली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये इससे ज्यादा भी हो सकते थे, बट फिलहाल के लिए जो भी इन दोनों कंडीशंस को बस ध्यान रखो कि ये हमें फॉलो करनी है फॉर दिस टाइप ऑफ